बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर के नियम तोड़ने की। दोपहर के वक्त वृंदा खाना खाकर बिस्तर पर कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि तभी उसकी सास देवयानी उसके कमरे में आकर उससे थोड़े गुस्से में बोली, मैंने तुझे कई बार समझाया था ना, अपने दादा ससुर दादी सास मेरे और अपने ससुर के सामने अपने पति विपिन से बात मत करना, परंतु तुम मेरी बात मानती। तुझे तो झांसी की रानी बनने का शौक है ना। सुबह जब तू मेरे सामने विपिन से बात कर रही थी उस वक्त तेरी दादी सास विमला ने तुझे देख लिया था। तब वे पूजा कर रही थीं, इसलिए कुछ नहीं बोली। अब वे तुझे अपने कमरे में बुला रही हैं। जब तुझे उनकी डांट पड़ेगी ना तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। बहुत गुस्सेबाज हैं वे, घर का कोई सदस्य उनके घर के नियम तोड़ दे इतना साहस किसी में भी नहीं है। सास की बातें सुनकर वृंदा के चेहरे पर हंसी आ गई थी। कुछ दिनों पहले ही दुल्हन बनकर इस घर में आने वाली वृंदा बेहद खुले विचारों की आधुनिक और बहादुर युवती थी। वह उन्हीं नियम को मानती थी जो जीवन के लिए सुविधाजनक हो। जिस नियम को मानने से उसे कोई परेशानी होती थी उन्हें वह पल भर में तोड़ देती थी। उसके ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट करने का रिवाज था। भरा पूरा परिवार था उसका, जिसमें दादा दादी सास ससुर उसके पति और वह सब मिलजुल कर रहते थे। जब वह अपनी ससुराल आई तभी उसकी सास ने उसे समझा दिया था कि दादा दादी ससुर और मेरे सामने हमेशा घूंघट करके रहना और अपने पति से बात मत करना। तब सास की बात सुनकर उसने हाँ में गर्दन हिला दी थी और सबके सामने घूंघट काढ़ कर रहती थी। एक दिन जब विपिन उसकी सास के कमरे में बैठा कई घंटों से बात कर रहा था तब वह घूंघट हटाकर विपिन से बोली, काफी देर से बात करने के कारण खाना खाने के लिए देर हो गई है, अब खाना खा लो। वृंदा की बातें सुनकर विपिन आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा था। तब उसे नजरअंदाज करके वह रसोई में जाकर उसके लिए खाना लगाने लगी थी। खाना खाते हुए विपिन वृंदा से बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी घूंघट हटाकर मम्मी के सामने मुझसे बात करने की। जब दादी को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। यह सुनकर वृंदा बोली, जिस नियम से मुझे परेशानी होगी मैं उसे बिल्कुल भी नहीं करूंगी, चाहे कोई गुस्सा हो या खुश, मैं किसी से डरती नहीं। उसकी बात सुनकर विपिन खामोश हो गया था, सोचते हुए जब वह दादी सास के कमरे में गई, तेरी सास ने तो आज तक अपना घूंघट हटाकर कभी भी मेरे सामने अपने पति से बात नहीं की। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर के नियम तोड़ने की। दादी सास की आवाज वृंदा के कानों में पड़ी तो वृंदा अतीत के दायरे से बाहर आकर मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी माँ बड़े पापा जब भी बाहर से आते हैं जल्दी से खाना खाकर सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं, तो आप आराम से उनसे अपने मन की बातें कर लेती हैं। पापा भी ऐसा ही करते हैं, पहले खाना खाकर काफी देर तक अपने कमरे में आराम करते हैं, फिर आपके पास आकर बैठते हैं। लेकिन विपिन इतने शर्मीले हैं कि वे कमरे में जाने की बजाय कभी आपके पास तो कभी मम्मी के पास जाकर बैठ जाते हैं, फिर काफी देर बाद अपने कमरे में जाते हैं, फिर खाना खाते हैं। तब तक खाना खाने के लिए बहुत देर हो जाती है, जिसके कारण काफी समय तक भूखे रहने से मुझे चक्कर आने लगते हैं। समय पर खाना न खाने के कारण कहीं मैं बीमार न हो जाऊं, इससे बचने के लिए मैंने अपना घूंघट खोल दिया। अब आप ही बताओ इसमें गलत क्या है। वृंदा की बातें सुनकर उसकी दादी सास उस पर विमला गुस्से में बोली, चक्कर आने से तू मर नहीं जाएगी, तेरी उम्र में हम भी ऐसे ही देर से खाना खाते थे, तब हमारी हिम्मत नहीं होती थी सास के सामने घूंघट हटाने की। अपनी पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही काट दी थी। जब सास ससुर भगवान को प्यारे हो गए तभी मैंने घूंघट निकालना छोड़ा।
तुझे घूंघट निकाल कर घर के काम करने में परेशानी ना हो, इसलिए तेरे बड़े पापा अंदर कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। तेरी सास बूढ़ी हो गई, फिर भी मजाल है जो मेरे सामने मेरे बेटे से बात करे। एक तो नियम तोड़ने की गलती करी, उस पर से मेरे सामने जबान लड़ाती है। जब पापा मम्मी के बिना कहे समय से अपने कमरे में खाना खा लेते हैं, तब मम्मी को जरूरत क्या है आपके सामने बोलने की। यदि मैं चाहूँ तो अपनी परेशानी से बचने के लिए इन्हें आपके और मम्मी के पास बैठने से रोक सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे ऐसा करने से आप दोनों का मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऊपर से मुझ पर आरोप भी लगेगा कि मैंने इन्हें आपके पास बैठने से रोक दिया। इन सब से बचने के लिए मैंने घूंघट करने का नियम तोड़ने का फैसला किया, ताकि आप भी खुश रहें और मैं भी खुश रह सकूं। मुझे गर्व है अपने फैसले पर, वृंदा ने निडर होकर कहा। तो संयोग से उस वक्त उसके बड़े पापा भी वहीं पर आ गए थे। उन्होंने वृंदा की बात सुन ली थी। वृंदा की बातें सुनकर वे खुशी से बोले, बहू मैं तेरी हिम्मत और सोच को सलाम करता हूँ। जो तूने अपने साथ साथ अपनी बड़ी माँ और अपनी छोटी माँ की खुशी के बारे में सोचा, ऐसा नियम तोड़कर तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। आज के बाद तुझे किसी के सामने घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वे विमला की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बड़े खुशनसीब हैं हम जो हमें इतनी समझदार बहू मिली, नहीं तो आजकल की बहू सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। अपना गुस्सा छोड़ दो और प्यार से इसे गले लगाओ। पति की बात सुनकर विमला का गुस्सा दूर हो गया था। प्यार से उसने वृंदा को गले लगा लिया था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।